सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के स्टार रागनी कलाकार सुमित शर्मा सात रोड से। तो शर्मा जी का इंटरव्यू करेंगे और इनका जीवन परिचय आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सुमित जी से। सर राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। आपको भी शर्मा जी ठीक ठाक हो? भाई आनंद परमात्मा की कृपा। परिवार की बेहतरी के लिए? हाँ, सब आशीर्वाद है मालिक का, सब बढ़िया। तो शर्मा जी, जैसा कि मैंने बताया भाई, आपका जीवन परिचय आज हम लोगों के सामने लेके आएंगे। और वो जो पर्दे के पीछे की बातें होती हैं स्टेज पर आप रोज जलोगन है देखो, जो कई बातें ऐसी होती हैं जो अनछुए पहलू होते हैं वो हम लेके आने की कोशिश करते हैं। तो सर पूरा सहयोग करियो। हाँ बिल्कुल, जो आप पूछोगे, जैसे जो भी आपके मन में कोई बात है दिल से बताएंगे आपको। शर्मा जी, प्रॉपर अपना नाम, परिवार में कौन है और पूरे एड्रेस के साथ प्लीज़। मेरा गांव सात रोड खुर्द, छोटी सात रोड बोलते हैं, हिसार के अंदर ही है। पहले गांव होता था, अब ये नगर निगम में आ गया है गांव, और वार्ड नंबर 11 है हमारा। लेकिन नाम हमारा गांव का यही है अब तक, और आगे भी यही रहेगा। लेकिन हम अब निगम में हैं, ग्रामीण नहीं है। थोड़े फैमिली मेम्बर के बारे में। फैमिली में हमारी माताजी हैं बड़ी घर में, और भाई हम दो भाई हैं, एक हमारी बहन है, वो भी यहीं गांव के पास ही कॉलोनी है, एचपी कॉलोनी, उसमें ही रहती है। और भाई दो बच्चे बहन के हैं, तीन भाई के हैं, दो हमारे, यानी हम ज्वाइंट फैमिली सभी इकट्ठा ही रहते हैं लगभग। बहुत बढ़िया। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया था 93 से 96 के लास्ट तक, 97 तक। तो उसके बाद कोई नौकरी वगैरह का? उसके बाद फिर मैं यहीं हिसार मेटल, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, कोल्ड रोलिंग मिल है, तो उसके अंदर मैंने 10 साल जॉब की, शिफ्ट इंजीनियर की पोस्ट पे। फिर शर्मा जी, जो रागनियों का रुझान, क्या आपकी फैमिली में पहले कोई रागनी कलाकार हुआ है? नहीं, कोई भी नहीं। तो शर्मा जी, आपका कैसे मन बना एकदम, मतलब जब कोई ऐसी फैमिली बैकग्राउंड तो है नहीं, फिर आप ऐसे कैसे मुड़ गए इसमें? तो वो तो जब मैं खुद विश्लेषण करता हूँ तो मेरे को भी अजीब सा ही लगता है। मेरे को कॉलेज स्कूल टाइम में फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं फिल्में बहुत देखता था। हिंदी फिल्में? हिंदी फिल्में सिनेमा बहुत देखे होंगे? बहुत ज़्यादा, सिनेमा, मतलब मैं सिनेमा का दीवाना था, इतनी फिल्में देखता था। आपका बेस्ट एक्टर कौन है? गोविंदा। तो उसमें क्या खास लगे? उस टाइम मतलब मेरे को उसी ने आकर्षित किया था। वो उसकी मासूमियत फेस की, और फिर उसके है ना जो उसकी फैमिली वैल्यूज़ की फिल्में ज़्यादा थी, जैसे माँ है, इस टाइप से। तो मेरे को वो ऐसे लगता था कि ये पहलू है ना मेरे करीब है, जैसे मेरी लाइफ से टच करते हैं। तो मेरे को उसी ने आकर्षित किया, उसकी फिल्में, हल्की फुल्की जो फैमिली ड्रामा, अच्छा लगता था। फिल्में देख के तो एक्टर बनने की सोचते हैं लोग, और आपने हरियाणवी कल्चर को अपनाया। एक्टर तो एक स्पेशल चीज़ होगी। मेरा ये मानना था कि भाई इस दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो मतलब आनंद की ज़िंदगी जी सकते हैं, एक तो स्पोर्ट्समैन और एक आर्टिस्ट। क्योंकि इन दोनों का प्रोफेशन ऐसा है, वो अपने काम को काम करके नहीं करते, इंजॉय करते हैं वो, हाँ, वो इंजॉय करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने काम को इंजॉय करते हैं, और कलाकार उनमें से एक है। तो मेरे को कलाकार बनने की इच्छा थी कभी से कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अब वो क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों कर आगे बढ़ना है, वो मुझे नहीं पता था। फिर मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर साल डेढ़ साल में बेरोज़गार रहा। जैसे क्या होता है, कई जैसे मैंने आर्टिस्ट कलाकारों के इंटरव्यू करे तो क्या बातें आई, बस स्कूल से ही, प्राइमरी से ही आप वहाँ से नहीं हो।
नहीं, देखो मैं 7वीं क्लास में था तो हमारे यहाँ एक सीताराम मास्टर जी हुआ करते, गुजर गए वो। तो उन्होंने मेरे को 7वीं क्लास में एक स्पीच के लिए स्टेज पे चढ़ा दिया। तो मेरे को वो टीचर ही बता रहे, मैं तो 7वीं का बच्चा था, कह रहे भाई इतना बढ़िया बोलता है, बोला बहुत ही बढ़िया। मेरे को उस टाइम से दिमाग में ये हो गया था कि यार तू क्या पता तू स्टेज के लिए, मेरे को आकर्षित करने लग गया स्टेज के, स्टेज पे जाऊं जैसे भी। तो ये इच्छाएं तो होती है, मैं ये नहीं कहता मेरे बचपन से यूं और वो, लेकिन मेरे अंदर ये कीड़ा था कि भाई मैं जो है आर्टिस्ट। और कुछ खूबी थी? खूबी तो क्या पता जी, वो तो लोग बताते हैं कि भाई तो ठीक है, तो ठीक है। शर्मा जी, फिर रागनियों की तरफ कदम कैसे बढ़े? हाँ, वो फिर यहाँ से शुरू होएगा ना, वो कि भाई कॉलेज करके आए और 1-1.5 साल बेरोजगार, काम कोई था नहीं। तो हमारे यहाँ गांव में गुरुजी आते थे हर 6 महीने, हमारे यहाँ एक कुटिया है भगत की कुटिया, उस पर तो हर 6 महीने गुरुजी आते थे और वो अकेले का प्रोग्राम होता था वहाँ, और वो खिस्सा गाते थे। तो मेरे को कुछ हमारे साथी थे, बोले चल मास्टर जी का प्रोग्राम सुना के लाऊंगा। तो मेरा रागनियों में कोई इससा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं उनको सुनने गया, मतलब मैं सुनता हूँ गौर से, कहीं पे भी गया तो मैं ध्यान देता हूँ पूरा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, वक्ता होने के साथ हाँ, साथ सुनना, देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैं कभी से था। तो मैं बैठा गढ़वाड़ा दौर, पहली बार गया था गढ़वाड़ा दौर, बैठ कर गुरुजियों ने वहाँ गाया गाना, मैं सुनना होता रहा, मेरा सण सण होती रही गात में सुन सुन के। कुछ तो गढ़वो बाजें बेंजू, कुछ फिर वो गुरुजी का गाना, 8-8 ठाडे ठाडे छोरे टेक बोलना है और गांव बैठ। आखिरी नज़ारा मैं भाई कमाल है, मतलब मनमोलिया। ओड़ा पे तो फैल हो गए थे वो इंजीनियरिंग मैंने एक कन्न टेक दी और अपने अगले 6 महीने आए तो मैंने गुरुजियों के पान ले लिए। बताया गुरुजी ने भी कहा, बोले अरे तू नौकरी नाकरी कर भाई, तेरा जी तो करूँगा तो यो करूँगा जी, वो रोड तो रोटी खानी है, कमा के वक्त देख लेंगे, बाकी मज़ा नहीं। हाँ, तो आपके गुरु मास्टर सतबीर सिंह जी भैंसवाड़िया। हाँ जी, हाँ जी। सुमित जी, जैसे उससे पहले शायद रागनियों में इंटरेस्ट नहीं था तो कुछ याद भी नहीं होगा, कुछ रागनी रुगनी उससे पहले शायद। ना, वो जो 6 महीना पीरियड है ना, पहला प्रोग्राम देखा, अगला 6 महीने फिर आने थे, तब तक मैं 4-5 रागनी याद कर चुका था। अच्छा, जब वो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ गुरुजी आए, मास्टर जी आए, तो आपसे उनकी क्या वार्तालाप, कुछ बातें हुई थी, याद है? खूब, उन्होंने जितनी भी जो बारीक बातें हैं वो बताई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई तेरा यो इसमें रुझान है, इंटरेस्ट है, तो ये टारगेट बना के नहीं चला, मेरे को सफल होने के लिए गाना गाना है। इस गाने का शौक रखता है तो दिल से, सफलता है, सफलता तेरा नाम होगा कि नहीं होगा ये उस मालिक के हाथ में है। यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये 6 चीज़ें अपने बस की नहीं, बता रखी दादा लक्ष्मी ने तो, कि भैया अपना बस की नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करना, अपना बढ़िया दिल लगा के करता रहे। मैं तो उदन का अब तक नुए करता आ रहा हूँ, मन नहीं बेरा भाई सफल हो रहा है ना हो रहा है, कितना लोग जाने हैं, कोई इज्जत करे है, कोई मतलब ठीक है, वो मालिक जो दे रहा है वो सही है। क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर उसके बाद आप मास्टर जी की मंडली में मिल गए, उनके साथ जाने लगे? ना, वो मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, वो भैंसवाड़ के मेरा कोई रूट मिलता नहीं, कुछ और नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये, घर वालों को भी मेंटेन करना है अगर कलाकारी सीखनी है तो। उसके बाद मैंने पहला जो मेरा प्रयास हुआ वो ये हुआ कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पहले तो नौकरी की तलाश करनी है। नौकरी के ऊपर घर के नू को कहा तू इतने पैसे लेके आ, नू कमा के लिया, माँ कनू अब मेरा बेटा लाग रहा है, कमाओ है, नौकरी ला रहा भाई। तो मैं अपना ये नौकरी मिल गई, नौकरी मिलते घर वालों की तरफ से मैं हो गया फ्री, तो घर वाले शांत हो गए नौकरी मिलने के बाद। और भाई
थोड़ी सी घर वालों की तरफ से छूट भी मिल गई कि भाई तेरा यो शौक है ना तो तू कर तेरा। घर में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने करा घर में इस लाइन में आपको ऊपर लेके आने में? सबका मतलब सबका सहयोग, मतलब मेरा विरोध नहीं हुआ उस टाइम। शुरू शुरू में तो जैसे माँ कह तो रह जाओ ना दिमाग में, वो बच्चा रात न 2 बजे थी मंदिरा में भजन गांधा अंडा है इस टाइप से। माँ तो माँ होती है तो माँ ने तो 2-4 बार तो पिट्टिया भी चप्पल चप्पल मारी हुई। टकेगा कि नहीं टकेगा? हाँ पर मैं थोड़ा सा नकटा ज़्यादा है हुक देते हैं मैं पिट्या पट्या तो बतेरा पर पाँच सामान बोली कर लेने दे जो करना छोड़ दिया। अच्छा सुमित जी नौकरी भी करते और ये शौक भी पूरे करते, मतलब मास्टर जी तो वहाँ थे, डिस्टेंस काफ़ी था, तो आप किस पार्टी में किसके साथ जाके क्या मतलब बस सीखना रियाज करना, मतलब ये कैसे? थोड़े दिन तो मैं गांव के जो हमारे थे ना साथी अब भी हैं उनके साथ गाता बजाता यही मंदिर में। फिर मैंने सोचा यार यार तो बात बनेगी नहीं, गाँव के गाँव में रह जाएगा, मतलब ऐसे विचार आए? हाँ मन में आया कि भाई आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर भगवान है ना वैसे मिलवाते हैं आप, ये एक आपस का कोई कनेक्शन है कहीं। तो मेरा संपर्क फिर आज़ाद भाई के साथ हुआ, आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी। खेड़ी, और मेरा उनके साथ संपर्क उस टाइम हो गया था जब आज़ाद भाई की भी मार्केट नहीं थी। बाली शर्मा जी के पास जाते थे आज़ाद भाई उस टाइम। तो उस टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई इनके गांव में ही। एक लाइन के बंदे हो गए ना, फिर मिल गए। हाँ फिर मतलब मेरा नु हो गया कि यार ये कनेक्शन ठीक है, मतलब हम हो सकता है कि भाई क्यों आज़ाद भाई भी उस टाइम नए थे। तो मैं कहा यार ये बढ़िया काम हुआ, तो गुरुजी हो गए ना, यहाँ भाई हो गया और बड़े विचार भी खुल के। हाँ मतलब उन्होंने मान ही लिया, मिलते हमारा ऐसे संबंध बने कुदरती है भाई। वो मेरे को छोटा ही भाई मानने लगे, मेरे लिए वो बड़ा भाई रहे। तो फिर ओढ़ते जी फिर हमने दिन रात एक कर दिया ला लो। आज़ाद भाई इकट्ठे रहते नहीं, आज़ाद भाई की पार्टी में जाके फिर तो मैं रोहतक उतरता प्रोग्राम में, वहाँ से बस लेके सीधा हिसार, घरा रोटी खांदा ड्यूटी पे। दिन का प्रोग्राम है तो मैं नाइट शिफ्ट करवा लिया करता, नाइट का प्रोग्राम है तो मैं डे की शिफ्ट करवा लिया करता। उस टाइम पे प्रोग्राम भी काफ़ी हुआ थे भाई दिन रात बताना 24 घंटे काम, फैक्ट्री में लुक ला के सो जाया करता इस तरह। तो मतलब मैंने ये 4.5 साल 5 साल ऐसे लगाए। अपने खुद का बेड़ा, अपनी पार्टी कब बनाई? वो फिर आज़ाद भाई ने जब हमने 4-5 साल हो गए थे तो फिर आज़ाद भाई ने बोला भाई ठीक हो रहा है बोला तेरा, और भाई लोग बाग भी जानने लग गए क्यों आज़ाद के गेल रागनी भी गाता स्टेज पे। आज़ाद भाई मेरी अलग से भी स्टेज पे करवाते हुए हमारा भाई है। तो 4-5 साल के बाद नू दिखा कि भाई भी वो ठीक हो रहा है, बोला भाई तू इब अपनी पार्टी बना ले। फिर उन्होंने अपने सहयोग से ही बच्चे सारे करके फिर मैंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद फिर प्रोग्राम माँ की भी मदद आज़ाद भाई ने फुल दिन रात हर जगह यह कहा कर दे कि भाई सुमित ने बुलाओ उस टाइम। तो मतलब शुरुआती सहयोग भी बहुत ज़्यादा भाई साहब का। शर्मा जी जो पहली रागनी आपने याद है जब आपने मतलब रागनी के स्टेज पर चढ़ के और पब्लिक शामी है आपने नू लग गया, देखो जैसे गांव में गाई मंदिर में गाई वो एक अलग चीज़ थी, जब आपने फर्स्ट रागनी फर्स्ट गाना जब आपने गाया तो सर वो आपको याद है? पब्लिक जो गांव में करे वो नहीं जैसे एज ए स्टेज पे खड़ा होकर वो अब रुतबे के साथ भाई आज मैं गाना लग रहा हूँ। एक बार ये बात आज़ाद भाई के पास जाने से पहले की है। मैं चला गया बापोड़ा गांव में, कंपटीशन भिवानी में कंपटीशन था। तो उड़े मैं जाके वो प्रोग्राम सुना, एक दौड़ के आयोजक थे उन तब मिला और भाई उन तब मैंने अपना परिचय दिया। मैं है यार मेरी एक रागनी नहीं करवा देता हूँ। तो एक मुकेश भाई है बापोड़ा के उधर ही, वो ठीक शौकीन आदमी,
तो उनने कह के बोला भाई करवा देंगे तेरी रागनी। तो भाई उड़े भारी कंपटीशन था, पब्लिक भी अच्छी थी, कलाकार भी गामा में होया भी करे खुद वही कदे तो उनने करवा दिया। बीरपाल भाई की पार्टी थी उस टाइम स्टेज पे, तो मैं उनती महा पर मेरी एक रागनी करवा दो ना, बोले आजा गा ले। वो बैठ गए। उस टाइम मैंने रागनी गाई थी, हम रजपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तन। मैं बताऊँ उस दिन है ना, मेरे को मतलब इस रागनी ने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और हकीकत में ये मांगे राम जी की मेरी जिंदगी की अब तक की इससे भारी रागनी मैंने कोई और सुनी भी नहीं आज तक। और आप में जब वो रागनी गाते हो तो मैंने दिखा है एक अलग जोश भी आवा है। एक बात बताओ, मांगे राम जियों की इसमें एक लाइन है आखिरी कि भाई मांगे राम तो टकराओगा ना तो तेरे हाड रेत में रल जाएंगे। ये मांगे राम जिया ने किस लेवल पर जाके यार रागनी लिखी होगी, यानी उनके अंदर कितना रोष होगा। अगर मैं उस रागनी का पूरा रोष स्टेज के ऊपर नहीं दिखाता हूँ तो वो उस रागनी के साथ अन्याय है, उस कवि के साथ अन्याय। बहुत बड़ी बात है। हाँ। कलाकार को तो उस रागनी को जीना पड़ेगा स्टेज पे, तब लोग नो कहेंगे ले भाई इस न गाई रही रागनी और कान का हाथ ला के वो गाना न्यारी बात है। तब कितनी एज थी जब बापोड़म रागनी गाई? बापोड़म रागनी गाई जी 28-27 कहूँगा। तो उसके बाद अपना खुद का प्रोग्राम अपने आजादियों के साथ गाया, वो आपने मेरे साथ शेयर कराया। अपने खुद का प्रोग्राम पहला अपनी पार्टी लेके गए, अपना बेड़ा लेके गए, वो कौन सा था? वो गांव था राखी गढ़ी। आज़ाद भाई की पार्टी के अंदर भी, आज़ाद भाई की पार्टी के अंदर मेरा पहला प्रोग्राम राखी गढ़ी था, चीन में। जब मैंने हाँ नारायण के पास। अब देखो ये भी घूम फिर के समय की बात है। आज़ाद भाई का गेल भी पहला प्रोग्राम राखी में, बेड़ा बंद के जब पहला प्रोग्राम बुक होया वो भी राखी गढ़ी। तो राखी गड्डी काफ़ी मतलब फेवरेट रही आपके लिए? बिल्कुल। वहाँ के कई भाई थे, वो बड़ा उनके साथ। जब आप आए ना मार्केट में, ये मेरा एक सवाल सबसे रहता है, जब आप मार्केट में आए तो आज़ाद जी तो थे जो उनके मामकती तोब हो गए थे, और भी गणे मतलब तगड़े तगड़े नाम थे। तो सर सुमित ने कैसे जगह बनाई, कैसे पंजे गाड़े? देखो भाई, मैंने जब वहाँ पे जाके मैंने ऑब्जर्वेशन की, दो तरीके होते हैं इस लाइन में जाने के। एक तरीका है जंप मार के जाना, एक तरीका है रूट से जाना। जंप मार के जाना किसको कहते हैं? स्टेज के ऊपर अपने पॉइंट बनाने के लिए, जैसे ये रंग काट है, मतलब मैं उसकी बेइज्जती कर दूं मेरे नंबर बन जाएंगे। एक तो फार्मूला ये है, कलाकारों के साथ रंग काट करो, उनकी जात के गा को उल्टा सीधा बोलो, गाड़ दो फोड़ो, बाण बेटी की हो, उससे अपना स्टेज बनाना। मन ने जिंदगी में कभी भी किसी कलाकार के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी या उसकी इज्जत कम करने की कोशिश नहीं की। ना मैं किसी से करता, ना मेरे से भी कोई नहीं करता। अब भी कलाकार ये जो हैं, मेरा प्रोग्राम होगा, मेरे साथ होगा, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। ना मैं किसी, मेरा रूट है दूसरे रूट से चल रहा हूँ मैं। ना तो मन नू भाई आए रह तू तो न उसने वो घेर दिया और दंगल किल के मारा पे को नहीं चाहिए। यहाँ पे तो मतलब आशीर्वाद गुरुजियाँ का ऐसा है कि भाई इन भी अपना जीवन ऐसे ही बिताया। आप तो हाईवे पर का आए हो? हाईवे पे का नू कूद काद के नहीं आया। जैसे आपने गुरुजियों का भी जिक्र कराया, मास्टर जियों का, उनका भी यही जीवन था। आप जब सही गाने लगे थे तो मास्टर जी भी जब अपने तत्व पे थे तो बहुत बढ़िया। तो आपने मास्टर जियों के साथ, उनके साथ ये कंपटीशन में जाना या उनके साथ डुएट में गाना, ये सब कराया?
उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम करे गुरुजियों के साथ। गुरुजियों के साथ पिछले 3-4 साल तो जो उनके बीमार होने से पहले पिछले 3-4 साल तो ये लगा लो कि भाई मेरा महीना में 8-9-10 बार तक का इकट्ठा ही रहना। गुरुजी के पास जाते कोई, वो उसने गुरुजियाँ के दो थे जवान नए बड़का में, भाई नरेंद्र डांगी और सुमित ने कह दिया, दो आदमी थे, उनका नाम ले देते। हम जाते फिर बड़ा आनंद, क्या बात है। 3-4 साल तो ला लो स्वर्ग में रहे हम। उनके सुर में गाना, उनके साथ गाना, मास्टर जी तो मतलब जब गाते थे ना, जो अपने पे आपने बताया लोग आनंद भी और हो जाया करते, तो उनके साथ गाना क्या अनुभव? वो उनके साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है। और हमने तो खिस्से के किसी, अब ये फोटो लगाया अपना गुरुजियों के साथ, ये ओन मंच परफॉर्म करते हुए हैं। हम खेलते थे, वार्ता करते थे आपस में गुरुजी के साथ। जैसे आज मास्टर जी नहीं है तो भगवान के चरणों में हैं, भगवान उनको अच्छी जगह रखा है हमेशा ही। सर कैसे नेचर के इंसान थे मास्टर सतबीर जी? पब्लिक जानना चाहती है। आप उनके साथ, आपने बोला लास्ट 3-4 साल तो उनके बिल्कुल नज़दीक रहे हो आप, तो आपने उनको देखा, परखा, जाना। ये नहीं है कि आपके गुरुजी हैं तो आप उनकी तारीफ़ें करोगे, एक्चुअली जो बात थी प्लीज़। बहुत बेहतरीन इंसान नहीं होते भाई, जैसे भाई रेयर आदमी होता है व्यक्ति, तो वो रेयर चीज थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरुजियों को ये ना घमंडी है, सीधा मुंह बात, इस टाइप, तो कुछ लोग हैं ऐसे। वो रेयर आदमी थे। वो ना तो कभी अपने मुंह से गलत उन्होंने बोला, ना उन्हें अपने पास बैठा अच्छा लग गया। मतलब इतने सख्त थे वो, मतलब नियम के, मर्यादा के इतने सख्त थे। इसलिए वो कुछ लोगों के लिए कहे हैं लोग उनके बारे में, लेकिन मेरे से पूछो तो उनसे बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता। मतलब वो तप गए थे, तपस्या कर ली थी उन्होंने। जैसे शर्मा जी आप अच्छे कलाकार थे स्टार्टिंग में, तो कौन कौन थे कंपटीशन में हमेशा ही जो मतलब आगे पाए खड़े? कंपटीशन में नहीं था मेरे साथ कोई, लेकिन मेरे साथी थे जो शुरुआती दौर में, वो और आज भी परमात्मा की कृपा से हमारे मतलब उन कभी भी संबंध आपस में बिगड़े नहीं। नरेंद्र डांगी, आज़ाद भाई तो थे ही, खैर हमारे तो शुरू में, एक विकास, मतलब चाहे नू लगा लो भाई, हमारा वो थोड़ा ट्यूनिंग अच्छी होगी आपस में। और ये साथी के तौर पर है, हमने कभी स्टेज पर हानू भाई मंच को थोड़ा वो करने के लिए एक दूसरे एंटरटेनमेंट, हाँ चुटकुले पुटकुले कह लिए, आपस में हंस लिए, उसने उस पर मारा चुटकुला, ये चीज़ें तो हम करते रहते। लेकिन पर्सनली व्यक्ति तो जो आपस में हमारा मिलना जुलना था ना, वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। ये दो शख्स तो मेरे, तीन, आज़ाद भाई, नरेंद्र डांगी, विकास, ये तो ला लो हम क्लोजली ये रहे हाँ काफ़ी टाइम तक। अच्छा शर्मा जी रंग काट करे? हाँ रंग काट करे, जीते जीत आड़े रंग, हार आड़े रंग काट कौन करे। जो इनामी रंग काट होते हैं, इनामी रंग काट कभी सूट नहीं करे हमारा, ना अच्छा लग गया, ना कदे उस तरफ ध्यान गया कि मैं इसी तैयार करके ले जाऊं, उसने नहीं आवनू, ये मन कौन सोचा। ये चीज़ें तो सोची होंगी भाई, उड़े गदा धर रखी है, उड़े फरसास है, उड़े या चीज़ से मुकुट है फलाना, मैं जीत के लेके आऊँ। एक बात बताओ, ये कितनी गलत वो धारणाएं हैं। कलाकार को गदा, कलाकार को फरसा, मतलब ये पाड़ी लोग नहीं, बताओ आप, आर्टिस्ट है सर इनाम तो इनाम है। इनाम है, वो गदार फरसा क्यों? हारमोनियम, उस गदा की जितनी धातु की माँ सरस्वती की फोटो, गदा में रखो पे और मसूं कलाकार फरसा, मतलब अनलॉजिकल नहीं है।
लेकिन इनाम तो इनाम हो सर। मैं तो कदे को नहीं गाय खतर नम नम उड़ जाके भी कह दिया मैं न कौन गाऊं भाई। अच्छा, आप रंग काट जो का आपने जिक्र कराया था, आप रंग काट को क्या समझते हो सर? रंग काट को, जिसको लोग रंग काट कहते हैं, इसकी परिभाषा। हाँ, रंग काट इसका ये शब्द ही नहीं होना चाहिए। ये होती है जुगलबंदी, कलाकारों की होती है जुगलबंदी। एक धुन दी गई, उस धुन के ऊपर दोनों कलाकारों को अपनी अपनी रागनी गानी है, वह धुन दोनों को आती है। अब उनकी जुगलबंदी है भाई, वो डोली मारे है तो वो भी डोली मारे है, वो चुटकुला के है तो वो भी चुटकुला के है। उसने नल दमयंती की रागनी गा रखी नड़क की, तो वो दमयंती की गा रहा है। यानी कि वो फंस के चल रहे हैं एक एक चीज में। ये होती है कलाकारी। यो के मतलब है कि वो उसको वो मुंह करके बैठा, वो परन मुंह करके बैठा, वो न के गाया उसको नहीं पता, उसने गाया उसने नहीं पता। एक दौर ऐसा था सर कंपटीशन का, जब राजेंद्र भाई साहब और रणबीर बड़वासनिया जी ये काफ़ी रंग काट हुआ करते, वो एक दौर ही साजंदे भी ना बोला करते आपस में, कदे मामला लीक हो जावे। हाँ था नु, मतलब हमने तो इतना तो ही देखा है, लोग घर तय टारगेट करके चल देना प्रोग्राम। हाँ, आज वो देखना है। मैं घर से चला हूं जितनी बार भी, आप लेके परमात्मा का नाम, मैं ये चलता हूं कि वहां जो सुनने वाले लोग हैं तो उनके लिए जा रहा है। और कलाकार कौन पाओगा उस, मैं क्या क्या मतलब यार। नहीं कभी कमेटियां नन्नू भाई प्रेशराइज करे हो भाई, देख कंपटीशन है, रंग काट करना है, तू अपना हथियार काट, यो अपना ले रहा है, तन्ने इसका काटना है, ब्रह्मास्त्र तन्ना छोड़ना है, तो सर इसमें फंसे ना कया नु लोग ने मैं भाई तू भाई मेरे पे यो काम को नहीं हो, हर बतन मैं बुला रखा हूं, तू के कर सके मन पीछे को देगा ना, और तो तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और तो क्या करेगा वो, बटाल कर दे। मैं कौन गाऊं भाई, मेरी रागनी सुननी हो तो मैं डटू, ना सुननी हो तो मैं मेरा घर आ जाऊं। अच्छा सर, इससे तो आप बच गए, मान लिया अपने आप को आपने बचाए रखा। मैंने वो रास्ता ही नहीं अपना है ना, मैं अपने उस पर चलता हूं। ये तो बात थी रंग की, भाई यो रंग के गाओगा मैं, लेकिन अब बात आ गई सुर की, कौन कहाँ गा रहा है। तो आप लोग मतलब भाई माशे जी हो, आपको ज़्यादा पता है। अब हमने तो घाटे बेरा लग गया, हमने तो हाँगा ला गया, जब बेरा पट्टा भाई इसकी पेट की आँत करड़ी हो रही है, मेरे ख्याल हाँगा ला रहा है। तो पंडित जी कैसे मतलब मैनेज कर पाते हो, कोई ऊंचा गा रहा है आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, पार्टी कमेटी कह रही है यहीं गाओ, वो कैसे कर पाते? नहीं, जैसे भाई मेरे से फालतू स्केल का कलाकार है, मेरे स्केल से ऊंचा सुर बना रखा उसने, तो मैं ये नहीं कहूँगा खड़ा होकर मैं गाऊँ को नहीं, मैं पब्लिक को तंग होके दिखाऊंगा भाई मैं तंग पा रहा हूँ, मेरे पर गाया नहीं जा रहा। मनु बात कह के नहीं कह रहा, मैं गा के दिखा के बता रहा हूँ मैं तंग पा गया भाई, मेरा ब्योत इतना है, अब मैं इतना गा सकता हूँ। वैसे होना चाहिए ऐसे भाई, कमेटी नु कहूँ बदे अड़ेगा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई वो भाई हैं अपने, तेरा के घट जाओगा, तू और फालतू लगा के दिखा, भाई मेरी आवाज़ पाट गई बोड़ते मेरे पहुँचाऊंगा, वो फांसी तोड़ेंगे इतने के कहें भाई मैं बेचारे, उनका गेला राम खोरी मत करे, मैं नहीं गाऊंगा ना भाई, नो तो को नहीं कहा गावांगे भाई जी साथ ब्योत सब लगावांगे जोर देखा, कोशिश करांगे अपने। अच्छा, जैसे आपने एक अपन कही थी थोड़ी देर पहले, मैं भी पूछ लेता हूँ, बदतमीजी वाली बात, कलाकार कई बार बदतमीजी पे उतरे आओ, गाड़ दुपड़ा पे भी उतरे आओ हैं, किसी न किसी बहाने थे, कई बगैर नाम ले, कई मतलब कुछ न कुछ कर देते हैं हरकतें, तो सर इसके बारे में आप क्या कहो? ये तो शायद हर जगह होता होगा, बिल्कुल अब कोसो है, मतलब ये तो सिर्फ कलाकार आम थोड़ा है। कई बार तो जैसे हम जो जिस पे बात करने लग रहे हैं, जिस मैटर पे मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, हम भी मुड़े राजनीति में थोड़ी कूदांगे, हम तो यहीं इसी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार स्टेज पे है ना ओवर लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं सर। भाई देखो, हर एक आदमी का अपना स्वभाव है, वो ठीक है कलाकार हैं और हैं, लेकिन स्वभाव तो अपना अपना है।
भाई उन नू मजा आता होगा भाई, ये तो अपना अपनी पसंद है उनको, या तिरड़ मिरड़ ये जो करनी है। तो सुनने वाले भी ऐसे होंगे, उनको वही मजा आता हाँ, है। उन सुननी है, वो उनके खास हो हैं, वो करेगा तिरड़ मिरड़, फिर उनका देखा बोल करी आई ना उसने कि भाई मम्मा तो को बोल लूँ ना। एक ये आर 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 रविशंकर बाबा जी हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, वो उनके बारे में एक वो हैदराबाद से ओवैसी मैं बाइट सुन रहा, मैंने तो जो रविशंकर जियों की जो बात थी ना, बस वह मेरे लिए काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने बोले जी ओवैसी है ना, आपको जोकर कह रहा है, बंदर कह रहा है, ऐसे कुछ कह रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? तो बाबा जी ने बोले मूर्ख को सब अधिकार होता है। भाई वो बोल रहे हैं जो भाषा मैं बोल ही नहीं पा रहा हुआ, तो क्या करेंगे? तो शर्मा जी, ये दो मुद्दे तो थोड़े से इंटरेस्टिंग थे और होने भी चाहिए, इंटरेस्टिंग बातें होने भी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा, आप हरियाणा में सबसे बेहतरीन गाने वाला आज तक किसको मानते हो? गुरुजी मास्टर सतबीर जी। बहुत बढ़िया सर। आज और पहले जो मास्टर जी के लेवल के कलाकार थे, पालेराम जी थे और राज किशन जी थे और भी थे, कौन से कलाकार को ऊंचा गाने वाला और कौन से कलाकार को सुरीला मानते थे? देखो खूबी तो सब में थी अपनी अपनी। जैसे राज किशन जी थे, उनको जब हमने साक्षात तो उनको नहीं सुना कभी, लेकिन सुना उनकी, मतलब इतनी कलीन आवाज़ के मालिक थे वो, मतलब कमाल कुदरत ने उनको दिया हुआ था। बेसफुल आवाज़, भारी आवाज़ और ताकतवर आवाज़ नहीं दिख वो राज किशन जियों की। और उनका गाने का तरीका, एक एक लफ्ज़ को रोक के गाना, समझाने की रहा, वो उनकी अपनी खूबी थी। और भाई पालेराम जी हैं, पालेराम जी सुरीले आखिरी सुरीले कलाकार हैं और एक्सपीरियंस हो रहा है अब तो, इतनी टेक्निक जो गाने की पालेराम जिया की अलग। गुरुजी एक अलग चीज़ थे, उन्होंने याद किया जो मसाला है कि पंडित लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी को तो पी गए वो घोट के। छोटी छोटी तर्जें गाना जो लुप्त हो रहे हैं सो उनको गाना, एक एक रात में 30-30, 32-32 रागनी एक हिस्से की पूरी फिल्म सी दिखा देनी, इनको नहीं छू सकता कोई। गुरुजियों ने जो जिंदगी में गाया है ऐसा गाना हमने नहीं सुना किसी कलाकार, और रोड के बगा देना गाना, इतना ताकत से गाना। आज के दौर में आप भी गाओ हो, विकास भी गाओ है, नरेंद्र भाई भी गाओ हैं और भी बहुत सारे रागनी कलाकार हैं, तो आज के दौर में आप ये श्रेय किस कलाकार को देना चाहोगे? बई नाड़ा तो लोआ किसे पे कौन लग रहा है। खिस्सा जो मन ने सुने हैं खिस्से कलाकार ई मारे साथ में, तो नरेंद्र भाई खिस्सा सुनाते हैं, और भाई विकास पासोर भी खिस्सा आज के टाइम में। एक हमारा साथी है भाई सुरेंद्र गिगनाऊ, वो भी मतलब पुरानी बातें याद करे है, और मतलब तो है तौर तरीका थोड़ा बहुत भाई, जिस तरह हम भी कोशिश नू करा भाई कोई खिस्सा सुनाए और लोग पसंद भी करें। अकेले के प्रोग्राम मेरे ठीक होते हैं। अच्छा सुमित सर, आप अकेला गाना ज़्यादा पसंद करते हो? एक समा पूरी रात आप अकेला जीना चाहते हो या भाइयों के साथ दूसरे कलाकार? साथी होना चाहिए कलाकार, और लेकिन साथी होना चाहिए, मतलब वहाँ 5-7 घंटे मंच पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, खाऊ पाड़ू नहीं। हाँ, साथी होना चाहिए। साथी हो मज़ा आता है। अच्छा सुमित जी, आपने महिला कलाकारों के साथ गाया? नहीं, मेरे वो बताने लग रहा है ना, वो गुरुजी वाली इसी लाइन थी, फिर कदे मन नहीं बना? मतलब नहीं। ऑफर आए? हाँ ऑफर आए, और ऐसा नहीं कि गाया ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। सरिता मैडम का प्रोग्राम था हमारे साथ वहाँ सोनीपत के पास, तो वो भाई
मार तो माया बराबर, वो टीचर वैसे है, वह इतनी उम्र की कलाकार। तो वहाँ पे वो बोले रे सुना दे कोई राग नहीं साथ में, मैं मेरे की मेरे न बेराए को नहीं, याद दे को नहीं है मसाला है। तो सरिता मैडम ने बोली खड़ा हो, याद को लिया मैं बता दूंगी, एक पतला दुपट्टा, बोली वाह सुना खड़ा हो, माँ मेरे बोल याद को नहीं, बोली मैं बताऊंगी जी। अब वो इतनी सीनियर कलाकार, फिर उनके साथ मैंने गाया, लेकिन वो ऐसे मैं गाता नहीं। सुमित सर वैसे जैसे स्टार्टिंग में ये शॉर्टकट ये भी तो था एक। हाँ देखो, एक होता है जैसे महिला विरोधी सोच हो, वह तो अलग हुआ। लेडीज कलाकार खूब गाओ, अच्छी बात है, लेकिन जैसे कंफर्टेबल फील जैसे मैं नहीं कर पाता। मैंने जो महसूस किया लेडीज कलाकार के साथ, क्योंकि वो मेरी वार्ता, मेरा बात करने का वो मंच के ऊपर वो मैच नहीं होता। जैसे कई बार या तो वार्ता कर उस लेवल पे मेरे को कोई बराबरिया मिला है। जब मजा हो ना, ये नरेंद्र भाई गेल गावा है, विकास गेल गावा है, आजाद भाई के साथ गावा, तो उड़न नू तो मेरा पटब अगलन वार्ता दे, मैं भी तो सुनूं उसकी वार्ता ना, उसके उस हिसाब से फिर मैं बोलूं। वहाँ कोई मैचिंग नहीं होती। मैं बोलना चाहूँ कि मैं अग्री की मैं कह दे, तो मेरे पर तो जवाब कौन दिया था भाई, फिर मैं गाऊँ क्यों कर। अच्छा शर्मा जी, जो क्या है एज ए रागनी कलाकार, यादाश्त का बड़ा खेल है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल तो यादाश्त ही, कि याद हो जब के मगा होगा। तो सुमित शर्मा क्या गोट के पीरे हैं? भाई बे तो बहुत लंबा सफ़र है, लाग रहे हैं मतलब 12-13 खिस्से तो, मतलब 12-13 दिन लगातार अगर सुमित को गाना पड़े, भाई रोज सुमित अकेला गाओगा, तड़का काटना है और कंटिन्यू 10-12 दिन, तो इतना मसाला है। हाँ मैं एक बिन्ना भी काट दूँ तो और अटके नहीं सुनाऊंगा राग नहीं। अच्छा तो देख देख के बिगाड़ हो देख के मेरा चश्मे चढ़ रहे भाई, वो रजिस्टर तेरे पास मैंने बेरा को पठन खेल करा क्या देख के नहीं। अच्छा एक बात बताऊँ, देख के गाते हुए मैं परफॉर्म तो नहीं कर पाऊंगा। एक बात समझो, जो रागनी के बोल मेरे दिमाग में ही क्लियर नहीं है, मैं उस पर परफॉर्म कैसे करूंगा फिर। बिल्कुल सही बात। उस रागनी को तो तब जिया जाएगा ना जब वह तेरे भीतर बसरी होगी। मैंने नूसन में कुनियांदी ये कलाकार देख के गाँव क्यों कर से, वो अपनी अपनी शैली है सर। वह शैली तो कि मैं काम की ना भाई, एक ब तो नू, एक ब फिर नू, एक ब फिर नू, नू तो कुकर रागनी गाई जा भाई। और गाते हैं सर ना मैं तो झूम झूम गाया करूँ, मेरे पत को गाई जाने में बंद के। अच्छा सर, जैसे आज भी रियाज तो करना ही पड़ा है भाई, एक बार गानिया हो गया था, इसका मतलब ये रियाज तो करना ही पड़ता होगा, तो कैसे है? रियाज तो होता रहता है, जैसे भाई याद करा, हाँ मान लिया 1-2 रागनी याद करनी, तो याद कर ली तो फिर वह गुनगुनानी भी पड़े है, लोटे लोटे गुनगुनाए जावा, एक ले बैठे गुनगुनाए जावा जैसे। और फिर जो आपके साजंदे हैं साथियों के साथ हैं, वो तो प्रोफेशनल हो गए ना सारे, जैसे प्रोग्राम में जा रहे हैं तो जाते जाते ही उनको बता दिया भाई ये रागनी है, इनकी ये धुन है, पकड़ जाऊँ? हाँ वो आप पे बता लेंगे, ठीक है। एक बटे एक बोल लिया, पर गाड़ी पर सीट साट बजाए के। सर जैसे साजंदों की बात आ गई, आपके साथ कई साल हो गए, कितने साल हो गए टोटल? मैंने 16 साल, 16 माह चल रहा है, 15 कंप्लीट हो रही है। कुछ हैं ऐसे साजिंदे जो लगभग पहले से हैं? हाँ 3-4 तो मेरे दोराई भी वही हैं जो शुरुआत के टाइम में थे। अच्छा लगा उनके? 2-3, हाँ 2-3 बीच में वह बदलते भी रहे हैं, कोई से भाई किसी उसमें गणेश साल का गैप हो गया ना, बाकी 3-4 तो वही। जैसे भाई पुराने हमारे जो कवि थे, जो भी हैं, सबका अपना बेरा है, तो सर सबसे ज़्यादा किसको दोहराया? मैंने पंडित लक्ष्मीचंद को। ऐसा क्या खास लगा आपने? भाई उन तो क्या करा हूँ, लक्ष्मी तो लक्ष्मी थी भाई एक बार आज़ाद भाई से पूछा था किसी ने इसी तरह, बोले जी आप लक्ष्मी को क्या मानते हैं इस लाइन में, तो आज़ाद भाई ने ऐसा जवाब दिया था,
ने बोला लक्ष्मी चंद एक पहाड़ का नाम है और ये जितने कवि हैं ना ये उसमें से निकली हुई नदियां हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो आप भी इसी के बिल्कुल मैं उनकी इस बात को 100% मानता हूँ। लक्ष्मी चंद को सुने बिना गुणे बिना कोई आदमी कलम नहीं चला सकता, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी ने कविताई करनी है तो दूसरे कवियों की सरगाइए नहीं ना गाई, मांगेराम जियों की, मेर सिंह जियों की खूब बहुत समझे नहीं ना। हमारे अंदर दिक्कत क्या है कि हम करते हैं मुकाबला उसका और उसका। क्या मुकाबला भाई? लक्ष्मी है, मांगे मांगे है, मेर सिंह अपने अपने स्थित हो उनके अपनी जगह सारे सरोपरि हैं। सर आज जो कवि हैं, जो नए गाते हो, आप उनके गाते भी हो, तो सर आज आपको किसको थोड़ा सा ऊंचा लेवल दे रहे हो? आप किसको ज़्यादा नंबर दोगे? देखो आज़ाद भाई मेरा जो नई पीढ़ी के कलाकार मारे उसमें वो है ना, उसमें आज़ाद भाई मेरे लिए इस पीढ़ी में सर्वोपरि कवि हैं। आपने गाई आज़ाद? और बहुत गणी रागनी। शुरू में तो कट्ठे रहा करते जब तो खिस्सा में 3-3 4-4 रागनी आज़ाद भाई की गाया करते। बहुत ही बेहतरीन कवि जिसको कहते हैं। और फिर भाई हमारे गुरु भाई हैं भाई सुखबीर सिंह बड़म्बा, क्या बात है, उनकी भी वही शैली जो पुराने कवियों की रही है ना, वो पृष्ठभूमि उनकी बहुत बेहतरीन कवि। मैंने इनकी रागनियाँ खूब गाई, सुखबीर भाई की भी गाता हूँ। अच्छा, जैसे शर्मा जी रोज जाना तो खैर भाई कोरोना काल है, जैसे डेली जाना, रात को आना, सुबह फिर जाना, लगभग कैसे हैंडल कर पाते दिन को? वो आनंद आता था। जैसे मैं गिर के खुश नहीं हूँ, ये घर बैठे हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आवाज़ को ठीक रखने के लिए कलाकार तो गले की पूरी देखभाल, तो क्या करते हो आप? आवाज़ जितना गाओगे ना उतनी बढ़िया होती है। प्रोग्राम अगर लगातार चल रहे हैं तो थोड़ा सा भाई ठंडा गर्म का परहेज करके और डाइट ठीक लेवे, हैवी भी नहीं लेवे। आराम करना हो थोड़ी हैवी ले ले, काम करना हो जी थोड़ी घटा ले, और ठंडा गर्म से बच के रहो, देसी खाओ, अपने आप होती रहेगी। वो आवाज़ धोखा नहीं देती। सर जो 15-16 साल तपस्या करी, इतना फेम मिला, उसका कुछ बेनिफिट मिला? कहीं जाते हो, कहीं रोड पे, कहीं बस स्टैंड पे, किसी शॉपिंग मॉल में, तो मतलब भाई एक स्टार हो, एक फेम है, सर उसको कैसे हैंडल करते हो? हैंडल वो खुशी होती है भाई, कहीं गए वो भाई कोई आया मिला, आप वो जी हाथ मिला होगा, कोई फोटो ले जाओ, अच्छा लगा। इसमें हैंडल करने एंजॉय की बात है, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जैसे मान लो किसी रिश्तेदारी में जा रहे हो, कितने भी भाई कलाकार हो तो फरमाइशें हो जाती हैं सर, सामने बैठे हैं। हाँ, फिर हम फरमाइश तो पहले मतलब गणिए क्यों है, हम थोड़े से बातूनी ज़्यादा हो हैं। मानस मिल जाओ बस, तो उसने चुटकुले कह के आने पड़े, वो बिना सुनाए तो आवे कौन है। ब्याह शादी में जावा बैठ जावा और भाई सुना, फिर कि मैं सुना तो सुन भाई, फिर वो बुढ़ी न्यू थी फलाना न्यू था पैटे जाओ, काफी चुप मार पर आया तो कौन जाओ करा के। घर में, अपने घर में, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं, हमारी भाभी जी हैं और जो फैमिली मेम्बर हैं, यहाँ भी कभी फरमाइश हो जाती है, सुमित रोज बाहर सुनाओ भाई आज घर? ना ना ना, इनके भाई सुना रहे यो यूट्यूब पर सारा दिन रागनी सुने जाए, और कोई इंटरेस्ट नहीं किसी का। अच्छा, अभी एक संगठन बना था थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने प्रयास करे, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, मैंने आपको यूट्यूब पे काफ़ी चर्चाओं में सुना सर, इस विषय में थोड़ा सा। देखो, जो इसका मोटिव है ना इस संगठन को बनाने का, आप ये देखियो, ये हिसार, भिवाड़ी, थोड़ा महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, फिर गुड़गांव, फरीदाबाद भी कम ही लगाओ, गुड़गांव, थोड़ा ये दिल्ली का अपना इलाका, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, इस साइड, ये एरिया छोड़ के
सारा हरियाणा पड़ा है। आप मनो बता दो रागनियों का चलन कहाँ है? नहीं, ज़्यादातर यही है। यही एरिया है, यानी ये जो जिसको हम अपनी या देश वाली बेल्ट मान लो, जो अपनी मानी जा है, मार तो ऊपर न तो फिर वो बांगरू धरती आ जाओ। तो यहाँ है एक संगठन बना के और इसका प्रचार किया जाए, उन जगहों को भी छुआ जाए जो है तो हरियाणा के, बोली हरियाणा की, लेकिन इससे अनभिज्ञ हैं अब तक इस संस्कृति से। वहाँ तक पहुँचाने का काम वहाँ तक पहुँचाएं। कितने कामयाब हुए? काफ़ी, जितना टाइम हम लग रहे हैं। तो अब हमने सिरसा के अंदर भी हमारा जिला प्रमुख है, यमुनानगर तक दौड़ है, करनाल के अंदर है, चंडीगढ़ तक, अम्बाड़ा तक भी हमने अपने संगठन के आदमी बनाए हैं, ताकि भाई इसको बढ़ाओ, कार्यक्रम कराओ, प्रचार करो, इसका लोगों को बताओ कि भाई यह संस्कृति है हमारी।